नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी मॉल और सेक्टर 116 प्रोजेक्ट है सिग्नेचर लेक सिटी। लेक सिटी इसलिए है क्योंकि इसके अंदर एक आर्टिफिशियल लेक क्रिएट होगी और ये 25 एकड़ का गमाडा अप्रूव्ड, रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। और बिल्कुल इस तरफ जो ये सामने आपको हाई टेंशन वायर दिखाई दे रही है, इसके उस तरफ यहाँ से एक नई 200 फीट रोड जो लांड्रा रोड से जो एयरपोर्ट रोड है उसको कनेक्ट होने वाली आ रही है कि मतलब है कि किसानों को पेमेंटें मिल रही हैं, कुछ को मिल चुकी हैं और इसके बाद ये रोड बनकर वहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी। और ये जो रोड है ये VR पंजाब मॉल के आगे जो चंडीगढ़ को रोड जा रहा है उसके ऊपर जाके कनेक्ट होगी। तो ये यहाँ से लांड्रा रोड से VR पंजाब के आगे जाकर दाऊं जो गांव है वहाँ तक मेन रोड पे टच होगी। तो ये फर्स्ट फेज है, इसके बाद फिर आगे न्यू चंडीगढ़ को आगे टच हो जाएगी। तो इस तरफ इस रोड के उस तरफ सामने चप्पड़ चिड़ी जो बंदा सिंह बहादुर जी उनकी यादगार है, बंदा सिंह बहादुर की जो यादगार है उसके उस तरफ आगे 8B इंडस्ट्रियल पार्क है जो एग्जिस्टिंग IT पार्क है मोहाली का, जहां पे ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियां, सैकड़ों कंपनियां वहां पे काम कर रही हैं IT की। वहां पे क्वार्क सिटी है, वहां पे गोदरेज है, वहां पे और भी बहुत सारी कंपनीज हैं इसके उस तरफ। तो जो लोग IT पार्क के पास प्लॉट ढूंढ रहे हैं तो फिर आगे ये वाला या इसके बीच में कुछ एरिया है, वो वाला एरिया सूट करेगा प्लॉटिंग के लिए। और इस स्पेसिफिक सिग्नेचर लेक सिटी की मैं बात करूं तो ये रेरा अप्रूव्ड है, यहाँ पे बैंक लोन अवेलेबल है। लेकिन जो बैंक लोन है, अगर आप 100 गज का प्लॉट लेते हो तो आज का जो प्राइस है वो 44,900 है, 44,900 पर गज है। लेकिन जो बैंक लोन मिलेगा आपको वो 20,000 रुपये गज के हिसाब से 70% या 90% लोन हो जाएगा। यानी कि आपको 18 लाख के आसपास लोन होगा, 40 से 45 लाख के बीच का प्लॉट होगा और आपको 18-19 लाख आपको लोन होगा। तो उस हिसाब से अगर आपकी प्रपोजल बैठती है, अगर आपके पास इतना कैश इन हैंड है तो ही आप इस इलाके के अंदर प्लॉट ढूंढें। अदरवाइज आप आओगे, चक्कर मारोगे, सब कुछ करने के बाद फाइनल कहानी अगर आपके पास कैश इन हैंड कम है तो यहाँ फंस जाएगी। तो हम एडवांस में इसीलिए वीडियो में बता रहे हैं कि ताकि आपका टाइम बच जाए, आप उसी जगह पे जाएं जहां पे आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो ये मोहाली का प्रोजेक्ट है, मोहाली के अंदर रजिस्ट्री है। ये 25 एकड़ का टोटल प्रोजेक्ट है जिसके अंदर काफ़ी बड़ा एरिया जो ग्रीन है। और जो प्लॉट अब बचे हैं कंपनी के पास वो प्लॉट हैं जो इन्वेस्टर्स ने नहीं लिए हैं। यानी कि इसकी जो प्री लॉन्चिंग शुरू हुई थी आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले शुरू हुई थी, तो तब इसका प्राइस बहुत जेन्युइन था। उस समय वो महंगा लगता था इनफैक्ट, क्योंकि तब ये लगता था कि ये तो बहुत महंगे प्राइस पे लॉन्च हुआ, लेकिन आज लग रहा है कि वो तो उससे डबल हो गया रेट। तो आज वो 2 साल पहले के मुकाबले जो प्राइस है मार्केट का डबल हो चुका है। तो ये फैक्ट है, इसको आप तेजी बोलो, इसमें कुछ लोग कहते हैं आग लगा रखी है प्रॉपर्टी को। हाँ बिल्कुल आप कह सकते हैं, लेकिन जब डिमांड और सप्लाई का ऑर्डर जो है वो काम करता है, डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो फिर रेट अप होने वाजिब हैं, होने ही होने हैं। जैसे दिल्ली के अंदर बहुत प्राइस अप हो गई हैं, बॉम्बे में बहुत प्राइस अप हो गई हैं। ये अब उस कैटेगरी की तरफ बढ़ने वाला शहर है मोहाली, क्योंकि चंडीगढ़ की लिमिट है, चंडीगढ़ उससे बाहर नहीं जा सकता। चंडीगढ़ को 3 तरफ से मोहाली ने घेरा डाल रखा है और एक तरफ पंचकुला है। तो अब अगर कुछ प्रोग्रेस होगी, अब रेट बढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मोहाली में बढ़ेंगे, उसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। और यही वो लोकेशन है मोहाली जहाँ पे एयरपोर्ट है, IT कंपनीज हैं, जहाँ पे एजुकेशन हब है और हर बंदा तरसता है कि वो सिटी ब्यूटीफुल में रहे, और सिटी ब्यूटीफुल पॉकेट से बाहर है तो मोहाली ही ऑप्शन बचती है। तो अगर आपको 100, 125, 150 गज के प्लॉट चाहिए इस लोकेशन के ऊपर, अभी कुछ स्टॉक बचा हुआ है। वो सारे के सारे जो प्लॉट हैं आप हमें कॉल करोगे तो हम विद नंबर भी बता देंगे कि ये नंबर अवेलेबल है, और विद नक्शा आपको बता देंगे कि ये टोटल मैप है जी, इसमें से ये प्लॉट अवेलेबल है। वो आप देख सकते हैं कि कौन सा कॉर्नर है, पार्क फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है,
और आपकी जो टाइम एनर्जी है वो बैठे बैठे सेव हो जाएगी। और अगर आप दिल्ली से हो, गुड़गांव से हो, बाहर से हो, तो आपने सिर्फ नंबर पे कॉल करना है, आपको सारी डिटेल आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगी और विद लोकेशन आ जाएगी, ताकि आप बैठ के गूगल मैप पे आराम से चाय पीते हुए, पकौड़े खाते हुए, समोसे खाते हुए आराम से एक्सप्लोर कर लोगे इन चीज़ों को। और इसके आसपास भी कुछ और टाउनशिप्स हैं, तो फिर जब बंदा आता है तो एक नहीं देखता, वो मल्टीपल चीज़ें देखता है। तो मेरे चैनल पे वो भी सब कुछ मिल जाएगा। और जो टीम आपको कॉल करेगी, जो आपको समझाएगी, वो आपको इस पूरे इलाके के अंदर, यानी कि जहां हम खड़े हैं इसके आसपास, अगर हम 10 किलोमीटर का एक रेडियस गोला लगा दें, चक्कर लगा दें, तो 10 किलोमीटर के आसपास जो जो भी अवेलेबल है, उसमें से कौन सा लीगल है, कौन सा इलीगल है, यहीं इसके आसपास ही कुछ ऐसे भी ब्रांड हैं, प्रोजेक्ट्स उन्होंने दिखा रखे हैं कि हम वो दिखाते हैं ज़मीन, जी ये ज़मीन हमारी है, लेकिन वो है नहीं उनकी, और वो बुकिंग भी कर रहे हैं। और लोकेशन बहुत अच्छी है, जहाँ से आपको लेके जाएंगे बहुत शानदार लोकेशन होगी, एयरपोर्ट रोड से एंट्री होगी, और आपको होगी कमाल होगी जी, ये सिग्नेचर लेक सिटी बड़ा है तो इतना प्राइस मांग रहे हैं, वो तो इनसे सस्ता दे रहे हैं, इससे रोड के भी पास में है। तो फिर फंसते वही हैं जिनको लालच आता है मन में कि वो महंगे दे रहे हैं या सस्ते दे रहे हैं, तो उनके पास ज़मीन ही नहीं है, वो तो सिर्फ बुकिंग कराएंगे आपसे, उसके बाद बस वेट करते रहो, वेट करते रहो, वेट करते रहो। और अगर बिल्डर को वो पैसा कहीं यूज कर लेगा और बाद में साल 1.5 साल के बाद आपको वापस भी करना पड़ा, तो आपको विद बैंक इंटरेस्ट वापस कर देंगे। लेकिन जब आपका वापस भी हो जाएगा, मान लीजिए, ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी आपने आज बाय करनी थी, तब उसका प्राइस बहुत बढ़ चुका होगा और आप चीटेड भी फील करोगे। तो अगर आपने देखिए, हर बंदे के को आज़ादी है खुद सर्च करने की, खुद घूमने फिरने की। अभी एक हमारे दर्शक हैं, हमारे ऑफिस में भी 2 दिन बार आ चुके हैं, अभी ये अपनी एक्टिवा लेकर खुद यहाँ पे देखने आए थे और हमें यहाँ पे मिले हैं। तो ऐसे हर बंदा कोशिश करता है कि अपने लेवल पे जो यहाँ पे लोग हैं वो कहते हैं चलो गाड़ी में बैठो, संडे का दिन है, सब घूम आओ, सभी बजटों पे मिलाओ। तो बहुत अच्छी बात है, घूमना भी चाहिए, मिलना भी चाहिए, लेकिन उसके अंदर क्या है? क्योंकि जो बजट पे बंदा बैठा होगा वो कहेगा सारे जहां से अच्छा यही प्रोजेक्ट हमारा, तो वो तो उसका काम है, बेचारे ने सैलरी लेनी है तो उसको कहेगा, वो क्यों नहीं कहेगा। लेकिन उसके मालिक ने क्या कर रखा है, उसने जमीन ली है नहीं ली है, एम्प्लॉइज को नहीं पता। और 90% ऐसी बातें एम्प्लॉइज को नहीं बताई जाती मालिक के द्वारा, ताकि उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बरकरार रहे। उनको तो पॉजिटिव बातें बताई जाती हैं। तो जहां से तनख्वाह मिल रही होती है उसके हक में फिर लॉयल्टी भी दिखानी होती है, और मैक्सिमम बेचारे एम्प्लॉइज होते हैं वो इस सारे फ्रॉड का पार्ट भी बन जाते हैं कई बार। तो बाद में वो रिग्रेट फील करते हैं कि हमसे गुनाह हो गया, लेकिन उनकी कसूर था नहीं, उनको बताया ही नहीं गया था। तो बात कहानी घूम के कहीं और जा रही थी, उसको विराम देते हैं। सिग्नेचर सिटी जो प्रोजेक्ट है, लेक सिटी, ये अप्रूव्ड बिल्डर हैं, रेरा अप्रूव्ड है, गमाडा अप्रूव्ड हैं, बहुत अच्छे बिल्डर हैं, बहुत अच्छी रेपुटेशन है इनकी, और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इनकी बेस्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनसे पहले जितने इनके प्रोजेक्ट थे सारे बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छी डिलीवर की हैं, इनके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। लेकिन सभी एक जैसे नहीं होते हैं, आसपास कोई और भी होगा, उसके पास हो सकता है कुछ चीज़ें ना भी हो जो मैंने आपको रेफरेंस दिया है। तो आप अगर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो ज़रूर लें। और हम तो यही कहते हैं कि अगर हमारा घर चलेगा तो ही हम आगे कुछ गुड काम करेंगे। तो हमारा घर किसने चलाना है? जो प्रॉपर्टी बायर हैं उन्होंने चलाना है। तो उन्होंने कैसे चलाना है? हमारे थ्रू प्रॉपर्टी लेने, और हमें जो 1% कमीशन है वो बिल्डर की तरफ से मिल जाना है। तो अगर आप सीधा भी यहाँ आओगे और हमारे थ्रू भी आओगे तो भी आपको प्राइस तो सेम ही मिलना, हो सकता है हम आपको थोड़ा और डिस्काउंट करा दें, क्योंकि हमारे पास कुछ इन्वेस्टर स्टॉक भी पड़ा होता है। तो अगर आप ये कोई इट इज़ जस्ट ये सर्विस है, अगर आप लेना चाहें बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, भाई हमें भी ऑफिस के खर्चे निकालने होंगे, हमें भी सैलरियाँ पे करनी होंगी, तो थोड़ा हमारे थ्रू कर लें तो ज़्यादा बेटर है। तो उसमें आपका तो कुछ जाएगा नहीं, इंसेंटिव तो हमें बिल्डर से आना है, और वो आपको वैसे भी नहीं छोड़ना, वो एक अलग से ब्रैकेट होती है, वो मिलना ही होता है। चलिए, मैं इतना ही कहूँगा, बाकी समझदार को इशारा काफ़ी होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।